सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के समक्ष वार्ता कर रहे थे। जब मीडिया ने ओपी राजभर को राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहा तो इस पर ओपी राजभर ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कहने के तो लोग कुछ भी कहते हैं। हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। हम जिस जिले में खड़े हैं ये आजमगढ़ 5 समाजवादी पार्टी का है, लेकिन 10 सीट जीते। गाजीपुर 7 जीते, मऊ 4 में से 3 जीते, बस्ती 5 में से 4 जीते, बलिया 7 में से 5 जीते। संतनगर की सीट पर हम मात्र 3000 के नीचे हारे। तो राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। कोशिश होती है कि प्रयास हम लोग करते हैं, उस प्रयास में हमने आपको नजीर दिया। जो मैं टीवी अखबारों पे बोला करता था कि पूर्वांचल के सवाल पे, हम जिस जिले में खड़े हैं 5 समाजवादी पार्टी जीती, बगल आजमगढ़ 10 जीते, गाजीपुर 7 जीते, मऊ 4 में 3 जीते, बस्ती 5 में 4 जीते, बलिया 7 में 5 जीते। तो हम अपना प्रदर्शन संत कबीरनगर की तीनों सीट पर हम मात्र 3000 के नीचे हारे। अगले सवाल पर एंकर ने कहा कि जब आपने समाजवादी पार्टी को इतना उपलब्धि दिलाई तो सपा से गठबंधन क्यों तोड़ा। इसके जवाब पर ओपी राजभर ने कहा कि आपने देखा कि आजमगढ़ चुनाव में 12 दिन लगातार 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान में हम काम कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि बाई इलेक्शन का चुनाव है, मिलकर लड़ा जाए, तो ये एसी में चुपचाप पड़े रहे। बोले जब चुनाव नजदीक आएगा तो हम चलेंगे। हम पहले भी गरीबों के हक और अधिकार के मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे और आज भी हमारा वही मुद्दा है। आइए आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं ओपी राजभर ने क्या कहा। फिर क्यों आपने छोड़ दिया सपा जब ये उपलब्धि ली? उपलब्धि आजमगढ़ तो आपने देखा 12 दिन लगातार हम 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे थे। मैं बार बार कहता था कि आइए, चुनाव है, बाई इलेक्शन है, मिलके लड़ा जाए। आप भी आइए, आप भी रहेंगे तो थोड़ा जोश रहेगा। तो एसी में बैठे रह गए, नहीं गए। चुनाव के बाद मेरा प्रयास था कि निकल करके चला जाए उनके बीच में जो मतदाता है। अब उनका था कि नहीं, हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, चुनाव आएगा 27 में तब चलेंगे। राजा जी, जो आपके मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर आप शुरू से सुहेल देव समाज पार्टी से जहां से आपने स्टार्ट किया था, फिर गठबंधन में बीजेपी गया, जो आपका पहले मुद्दा था आरक्षण वाला, वो तो आज भी है भाई। हम सामाजिक न्याय समिति की बात वहां भी लड़ते थे, यहाँ भी लड़ते हैं, अकेले भी लड़ते हैं। हम आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात तभी करते थे, आज भी करते हैं, वकालत करते हैं। हम अपने मुद्दे से हम आज भी शराबबंदी पर अड़े हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम पीछे हट गए। हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है हम तो उस पर एकदम डटे रहते हैं। लेकिन आप तो इस समय जो है आपके जो जहाँ तक मीडिया हमारे लोगों के यहाँ से जो बातें निकल रही है, जो आपके बयान आ रहे हैं, जो संबंध आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का आपसे कोई संबंध है? हमारा तो समाजवादी पार्टी से भी संबंध है, बसपा से भी है, कांग्रेस से भी है, भाजपा से भी है। राजनीतिक संबंध? अरे राजनीतिक संबंध है। आप बताइए कि जब अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह जी जाते हैं, योगी जी से मिल लेते हैं, तब उसकी चर्चा नहीं होती है। मुलायम सिंह जी मोदी जी से मिल लेते हैं तो चर्चा नहीं होती है। मायावती जी सोनिया से मिल लेती तो नहीं चर्चा होती है। ममता बनर्जी जी जाकर के मोदी जी से मिल लेती तो नहीं चर्चा होती। अगर ओम प्रकाश राजभर जाके ब्रजेश पाठक से मिल ले तो चर्चा शुरू हो जाती। सर फिलहाल 24 आप किसके साथ हैं? फिलहाल 24 में आप क्या करें? फिलहाल तो हम अकेले हैं 25 करोड़ आबादी के साथ। नहीं, क्या प्लानिंग है? अकेले क्यों लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे? देखिए, हमारी जो प्लानिंग चल रही है, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं इसी 26 सितंबर से, अगले महीने। और उसका उद्देश्य यही है कि जो अब तक सत्ता में लोग रहे, जो आज जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम एक समान शिक्षा लागू करेंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। ये सत्ता में लोग थे तो क्यों नहीं किए? सत्ता से बाहर आने के बाद आज इनको याद क्यों आ रही इस बात की? जब आजादी के बाद तमाम जातियां वंचित हैं, जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तो उनके विषय में क्यों नहीं सोचते हैं? बेहतर शिक्षा कैसे हो, इस पे 5 साल में जब सत्ता रहती है तो किसी का ध्यान नहीं जाता है।
एक बार भी डिबेट नहीं होता है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला, जब वो किसी नौकरी में वांट भरने जाता है तो पेपर एक आता है। फिर उस पर चिंतन क्यों नहीं होता है कि जब पेपर एक है तो फिर शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। इस तरह की सोच लोगों की नहीं है। इस नाते जो वंचित समाज है, जो उपेक्षित लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जाकर के सावधान यात्रा के माध्यम से हम लोग जैसे पूर्वांचल में 17 सभा करेंगे, बुंदेलखंड में 2 सभा करेंगे, पश्चिम में जो है 7 सभा करेंगे, मध्यांचल में 8 सभा करेंगे। इसके माध्यम से हम जनता को जागृत कर रहे हैं और जनता के बल पे सरकार बनती है और जनता ही सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। एक मुद्दे पे और बहस छिड़ी हुई, जो मुफ्त की हिरेवड़ी बांटते हैं लोग राजनीतिक, उस पर क्या कहेंगे? सही करते हैं। आज आप लोग भी यहाँ, हम सब लोग हैं, अगर फ्री में बिजली मिले तो नहीं लेंगे। आज अगर बात हो रही है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी श्रद्धांजलि था, उन्होंने कहा था एक बात कि फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो, कहा था ना अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर केजरीवाल जी फ्री शिक्षा फ्री इलाज दे रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो फ्री राशन दे रही है। तो आने वाले दिनों में तो जनता की तो ख्वाहिश है कि हमको व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। महंगाई इतनी चरम पे हो रही है, महंगाई से निजात पाने के लिए कोई अभियान नहीं चल रहा है। तो जब महंगाई से निजात तो फ्री में जब मिलेगा तो लोग नहीं लेंगे। सर, आप बेहतर किसको मानते, केजरीवाल को या योगी जी को? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हम बेहतर मानते हैं। वो संविधान के दायरे में जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो वही करेगा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है। कांग्रेस जब तक थी अच्छा किया, उसके बाद जनता पार्टी आई अच्छा किया, जनता दल है अच्छा किया, आज भारतीय जनता पार्टी है वो अच्छा कर रही है, कल दूसरी पार्टी है वो अच्छा करेगी। ये तो क्रम है। अब जैसे जिस सर्किट हाउस हम लोग खड़े हैं, 17 में मैं यहाँ आया था तो 1 कमरा था, आज इसमें भी पूछा मैंने तो पता लगा कि 5 कमरे बन गए। अब ये क्रिया है ना, तो ये क्रम चलता रहेगा। बेहतर की बात अगर करेंगे तो देखिए, देश में सच्चाई ये है कि मायावती जी का शासन 1 नंबर था। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, याद होगा आप लोगों के टीवीओं चैनलों पे चलता था, अखबारों में छपता रहा।